रावल रत्न सिंह नाम के अन्य रूप रतन सेन, रत्न सिंह, रतन सिंह, रतन सेन 13वीं शताब्दी के आरंभ में विद्यमान चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनका शासनकाल 1302-03 था। बप्पा रावल के वंश के अंतिम शासक रावल रत्न सिंह, रावल समर सिंह के पुत्र थे तथा 13वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे थे। इनकी विशेष ख्याति हिंदी के महाकाव्य पद्मावत में राजा रतन सेन के नाम से रही है। कुछ इतिहासकार इनका सिंहासनारोहण 1301 में मानते हैं, एक तो कुछ 1302 में। 2 इनकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी पद्मिनी या पद्मावती थी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से परिवार तथा शासन सहित ये भी नष्ट हो गए। प्राय 1 वर्ष का ही शासन काल होने तथा इनके साथ ही इनके वंश का अंत हो जाने से पश्चातकालीन भाटों की गाथाओं में इनका नाम ही लुप्त हो गया था। यहाँ तक कि इन्हीं स्रोतों पर मुख्यतः आधारित होने के कारण कर्नल टॉड के सुप्रसिद्ध राजस्थान के इतिहास संबंधी ग्रंथ में भी इनका नाम तक नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर अत्यंत भ्रामक रूप से भीम सिंह से इनकी पत्नी रानी पद्मिनी का संबंध जोड़ा गया है। रावल रत्न सिंह की ऐतिहासिकता सिद्ध की। ओझा जी ने सारी भ्रांतियां तथा सच्चाई स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रावल समर सिंह के पीछे उसका पुत्र रत्न सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। उसको शासन करते थोड़े ही महीने हुए थे। इतने में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने से अधिक लड़ने के अनंतर उसने किला ले लिया। मेवाड़ के कुछ ख्यातों, राज प्रशस्ति, महाकाव्य और कर्नल टॉड के राजस्थान में तो रत्न सिंह का नाम तक नहीं दिया। समर सिंह के बाद करण सिंह का राजा होना लिखा है, परंतु करण सिंह कर्ण समर सिंह के पीछे नहीं, किंतु उससे 8 पीढ़ी पहले हुआ था। मोहनोग नैसी अपनी ख्यात में लिखता है कि रतन सिंह पद्मिनी के मामले में अलाउद्दीन से लड़कर काम आया, परंतु वह रत्न सिंह को एक जगह तो समर सिंह का पुत्र और दूसरी जगह अजय सिंह का पुत्र और भर लक्ष्मण सिंह का भाई बतलाता है, जिसमें से पिछला कथन विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि लखमसी अजय का पुत्र नहीं किंतु पिता और सीसोदे का सरदार था। इस प्रकार रत्न सिंह लखमसी का भाई नहीं किंतु मेवाड़ का स्वामी और समर सिंह का पुत्र था, जैसा कि राणा कुंभकर्ण के समय के V0-1517 E0-1460 के कुंभलगढ़ के शिलालेख और एक महात्म्य से पाया जाता है। इन दोनों में ये भी लिखा है कि समर सिंह के पीछे उसका पुत्र रत्न सिंह राजा हुआ। उसके मारे जाने पर लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की रक्षार्थ मलेच्छों मुसलमानों का संहार करता हुआ अपने 7 पुत्रों सहित मारा गया। प्राचीन अभिलेख आदि से इससे अधिक रत्न सिंह के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से संबद्ध विवरण अमीर खुसरो के तारीख-ए-अलाइक में मिलता है। अमीर खुसरो के उक्त ग्रंथ से पता चलता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईशून्य सोमवार को चित्तौड़ लेने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ तथा 26 अगस्त 1303 ईशून्य सोमवार को किला फतह हो गया। 5. अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि यह आक्रमण राजा रतन सेन की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था और अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया था तथा दोबारा आक्रमण करके विजयी हुआ था। परंतु अब ऐतिहासिक तथ्य सामने आ जाने से इतिहासकार मानने लगे हैं कि आक्रमण का प्रमुख कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। 6. स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा महत्वाकांक्षी सुल्तान इसको अवश्य अधिकृत करना चाहता। ये संभव है कि पद्मिनी की सुंदरता जानकर उसका एक उद्देश्य उसे प्राप्त करना भी हो गया हो। कारण जो भी हो, परंतु अलाउद्दीन के आक्रमण ने शासन सहित रावल रत्न सिंह के जीवन को भी नष्ट कर दिया तथा अपनी बहुसंख्यक सखियों एवं अन्य राजपूतानियों के साथ रानी पद्मिनी जौहर करके सती हो गई।